आपको कई बार कफ या ज़ुकाम हुआ होगा, हालत ख़राब हो जाती है ना मुँह और नाक पोंछते-पोंछते। अब कफ 2 प्रकार का होता है, एक होता है ड्राई कफ, एक होता है प्लूरैटिव कफ। इसमें म्यूकस निकलता है और मार्केट में कितने सारे कफ सिरप अवेलेबल है, तो इनमें से सही क्या है? तो इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो के 2 पार्ट रहेंगे। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए प्रेफरेबल रहेगा। इसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कफ क्या-क्या होते हैं, उनके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या-क्या हैं, कॉजेज़ क्या-क्या हैं, उनमें कौन-कौन से मेडिकेशंस यूज़ करना चाहिए, उनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या-क्या है, ठीक है? और उसका दूसरा पार्ट जो आएगा, उसमें हम बात करेंगे कि मार्केट में कौन-कौन से कफ सिरप अवेलेबल हैं, उनका कंपोज़िशन क्या है, उनको कौन से टाइप के कफ आपको यूज़ करना है, कितने एमएल यूज़ करना होता है, कितनी बार यूज़ करना होता है। तो वो सब इसके दूसरे पार्ट में बात करेंगे। ये उसका पहला वीडियो है जो थोड़ा थियोरेटिकल रहेगा। तो अभी ड्रग्स और कफ में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कफ, उनके कॉज क्या क्या होते हैं, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या है, और हम क्या ड्रग्स एंड मेडिकेशंस यूज़ करते हैं कफ में, किस टाइप के कफ में क्या मेडिकेशंस यूज़ करते हैं, और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या क्या है, ठीक है। और कुछ होम रेमेडीज़ बात करेंगे कफ को ठीक करने के लिए। और एक इसका अगला पार्ट भी आएगा जिसमें हम कुछ मेडिसिन की बात करेंगे, पर्टिकुलर मेडिसिन की बात करेंगे, क्या क्या कफ सिरप है, उनमें क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, कब कब यूज़ करना है, कितना एमएल यूज़ करना है, वो सब बात करेंगे इसके अगले पार्ट में। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ कप में हम तीन तीन चीज़ के पे बेस करके हम बताते हैं, ठीक है। एक है बेस्ड ऑन हाउ लॉन्ग दे लास्ट, उसके बेस पे एक्यूट कफ, सब एक्यूट कफ एंड क्रोनिक कफ। तो उनके टाइम पीरियड्स मैंने साइड में लिखे हुए हैं, ठीक है। 2 से 3 हफ्ते, 3 से 8 हफ्ते और 8 हफ्ते से ज़्यादा, मतलब 2 महीने से ज़्यादा। बेस्ड ऑन म्यूकस, मतलब म्यूकस आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उसके बेस पे करते हैं हम ड्राई कफ या प्रोडक्टिव कफ, ठीक है। ड्राई कफ में म्यूकस नहीं आता, जिसको हम सूखी खांसी भी बोलते हैं, और प्रोडक्टिव कफ में म्यूकस आता है, ठीक है। बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट साउंड, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कफ्स है, ठीक है, जिनका साउंड डिस्टिंक्ट होता है, मतलब वो दूसरे कफ के मुकाबले में थोड़ा डिस्टिंक्ट होता है, मतलब अलग होता है, ठीक है। हुफिंग कफ पर्टोशिस में होता है, विजिंग टाइप ऑफ कफ होता है जिस अस्थमा में, और बार्क होता है क्रूप में, ठीक है। ये थोड़ा जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसको याद रखेंगे तो, नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, बट आपको बेस्ड ऑन हाउ लॉन्ग द लास्ट एंड बेस्ड ऑन म्यूकस वो याद रखना है। अभी उनके कॉज क्या क्या होते हैं, देखिए कफ या फिर स्नीजिंग, ठीक है, ये दोनों चीज़ें होती हैं इन्फ्लेमेशन के चलते। कोई अगर इरिटेंट हमारे एयर में घुसता है तो उसको बाहर करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है, तो हम कफ या स्नीज करते हैं, ठीक है। और उसके फास्ट कॉज है इरिटेंट्स और एलर्जेंस, जैसे कि स्मोक हो गया, स्ट्रॉन्ग स्मेल्स हो गए जैसे कि वॉल पेंट या फिर परफ्यूम, डस्ट हो गया, पोलन ग्रेन हो गया, ठीक है। और मेडिकल कंडीशंस जो कि एक्यूट एंड सब एक्यूट कफ उनका सिम्टम होता है, ठीक है। कोल्ड में होते हैं कफ होता है, फ्लू में होता है, ब्रोंकाइटिस में होता है, साइनसाइटिस में होता है, न्यूमोनिया में होता है, अस्थमा में होता है, एलर्जिस में होता है, वुपिंग कफ में होता है, ठीक है। और कौन कौन सी डिजीज़ में क्रोनिक कफ होता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एलर्जी, सीओपीडी जो होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, थ्रोट डिसऑर्डर में होता है, फोर्स्ड नाजल ड्रिप में भी होता है। अब अगर कोई भी आपको अगर कफ हो रहा है तो उस वो साधारण मतलब नॉर्मल कफ से ज़्यादा कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन भी हो सकता है। तो इसलिए कोई कफ सिरप्स लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम हो, सीरियस डिजीज़ हो, जैसे कि सीओपीडी या फिर अस्थमा हो, ठीक है, तो आप उस हिसाब से उसका मेडिकेशंस ले सकते हैं, ठीक है। अभी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स बताते हैं। वेदर में जैसे अगर कोई कोल्ड होता रह जाता है, ठीक है, विंटर में ज़्यादा लोगों को सर्दी जुकाम होता है। स्मोकर्स जो स्मोकिंग करते हैं या वेप करते हैं उनको कफ होने का चांसेस ज़्यादा होती हैं। एलर्जिस जिनमें होती है उनको भी ज़्यादा होने का चांसेस रहता है। चिल्ड्रंस में ज़्यादा होता है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, ठीक है, और उनका जो गले में जो लिम्फा टिश्यूज होता है वो जल्दी हाइपरट्रोफिड हो जाते हैं, तो इसलिए कफ होने लगता है, थ्रोट में पेन होने लगता है, ठीक है। अगर कुछ ये एक स्टडी में पाया गया है कि अगर आप कुछ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस ले रहे हैं, जैसे कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, उसमें भी आपको कफ होने के चांसेस रहते हैं। अभी जानते हैं क्या क्या मेडिकेशन हम यूज़ करते हैं कौन कौन से कफ के लिए। अगर आपको ड्राई कफ है, ठीक है, मतलब आपको आप में म्यूकस जनरेट नहीं हो रहा बट
इरिटेशन के चलते आप खांस रहे हैं, ठीक है, खांस रहे हैं, तो ये उसको हमें ठीक करने के लिए हमें ब्रेन का जो कफ रिफ्लेक्स होता है उसको डिप्रेस करना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम CNS डिप्रेशंस लेते हैं, जैसे कोडेन हो गया, फुलकोडेन हो गया, डेक्स्ट्रोमिथोफेन हो गए, नुस्कापेन हो गया, तो इन सब के आपको कफ सिरप्स भी मिल जाएंगे मार्केट में, ठीक है। और अभी प्रोडक्टिव कप के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपके गले में म्यूकस होता है प्रोडक्टिव कप में, और जब आप खांसते हैं तो वो बाहर निकलता है, तो उसको हटाने के लिए हम म्यूकोकाइनेटिक्स ड्रग्स देते हैं। म्यूकोकाइनेटिक ड्रग्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स एंड एक होते हैं म्यूकोलाइटिक्स। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या करते हैं, वो आपके जो कफ के अराउंड हो सिक्रेशन ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो इससे क्या होता है कि कफ डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। कफ जनरली क्या होता है, स्टिकी होता है, तो इसलिए वो थ्रोट में लग के रहता है, फिर खांसने पे बाहर आता है, तो अगर हम उसको डाइल्यूट कर देंगे तो वो निकल जाता है, ठीक है, और गट में चला जाता है, फिर वो स्टूल के थ्रू पे बाहर चला जाता है। तो इसके एग्जाम्पल वो है फेनेसिन, पोटेशियम आयोडाइड, इनके भी कफ सिरप आपको मिल जाएंगे। म्यूकोलाइटिक्स उसका सेकंड पार्ट है, जिस वो क्या करते हैं, वो म्यूकस को ब्रेक करते हैं, पैरालिसिस कर देते हैं, जैसे कि वो इजीली रिमूव हो जाए और आपके गट में चला जाए। गट में चला जाना या निकाल देना, कफ मतलब कफ को बाहर निकाल देना खांसते हुए, या फिर निगल लेना, दोनों ही सेफ होता है, क्योंकि दोनों में कोई रिस्क नहीं है। तो जो म्यूकोलाइटिक क्लास ऑफ ड्रग है उनका एग्जाम्पल है एम्ब्रोक्सल, ब्रोमेक्सिन, एसिटिलसिस्टीन, इनके भी कफ सिरप आपको मार्केट में मिल जाते हैं। और हाँ, कभी कभी इन्फेक्शन के चलते भी म्यूकस प्रोडक्शन होता है, जिसके वजह से प्रोडक्टिव कफ आपको हो सकता है। तो ऐसे केस में डॉक्टर्स एंटीबायोटिक भी प्रेस्क्राइब करते हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन हो गया, ठीक है। तो आप अपने डॉक्टर से काउंसिल करके ही मेडिसिन लें। फिर कुछ होम रेमेडीज़ भी आप फॉलो कर सकते हैं कफ के लिए, जैसे कि हॉट वाटर, स्टीमी वाटर में शावर ले लेना, थोड़ा चाय पी लेना हनी के साथ, ठीक है, गार्गलिंग करना वार्म सॉल्ट वाटर के साथ। और हाँ, ड्राई कफ में क्या होता है, आपका थ्रोट ड्राई होने की वजह से इरिटेशन होता है और आपको कफ होता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा, आपको पानी ठीक से पीना है, जैसे कि आपका थ्रोट ड्राई ना हो, ठीक है। ह्यूमिडिफायर और इनहेलर भी आप यूज़ कर सकते हैं घर पे, आप अगर आपका अवेलेबल है तो। इससे क्या होता है कि ह्यूमिडिफायर से क्या होता है कि जो आपका एयर है वो मॉइस्ट रहता है, तो आप अगर ब्रीथ कर रहे हो तो वो गंदे को क्या ड्राई नहीं करता, इसकी वजह से कफ भी होने के चांसेस कम हो जाते हैं।